नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले मैं सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, फ्यूचर गोल चैनल की प्लेलिस्ट में, मैथ की प्लेलिस्ट से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल्स के बारे में, दशमलव भिन्नें क्या होती हैं। ठीक है, देखिए ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। मीन्स 10 की घात में मतलब कि जैसे जिसका हर है जो वो 10 की घात में अगर है तो वो हमारा दशमलव भिन्न कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 1/10, ठीक है, हर हमारा 10 की घात में है तो ये कितना हो जाएगा दशमलव में 0.1। 3/10 है तो ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं। अब देखिए दिया हुआ है ये भिन्न हमारी दी हुई हैं। ठीक है, ये हमारी भिन्न जो हैं दी हुई है 0.6 एंड 0.00024 साधारण भिन्न में। अब देखिए जब दशमलव में हमारी भिन्न दी हुई हो और अगर उसको हमको साधारण भिन्न में बदलना हुआ होता है, ठीक है, तो जब हमको साधारण भिन्न में बदलना होता है तो क्या करते हैं कि जहां हमारा दशमलव लगा होता है, ठीक है, तो उस दशमलव के नीचे हर में एक के बाद मतलब एक लिखने के बाद जितनी भी संख्या होती है दशमलव के बाद उतने हम लोग 0 लगा देते हैं और बाकी उसको साधारण भिन्न में हम लोग बदल लेते हैं। देखिए छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस इससे कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़ा मतलब टिपिकल होते हैं, लग नहीं पाते हैं। बस ये है कि ये छोटा सा टॉपिक है, आता सबको है लगभग, लेकिन बेसिक से बताने का एक मतलब ये है कि अगर हम स्टार्ट से बता रहे हैं तो स्टार्ट से कंप्लीट कराया जाए हर एक टॉपिक। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा है 0.6। अब इसको दशमलव भिन्न में हमको साधारण दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, साधारण भिन्न में इसको बदलना है। ठीक है, अब देखिए दशमलव यहां से हटाया हमने और मैंने क्या बोला था 1 के बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है वो हमारी लग जाएगी। मतलब ये हमारा क्या लिख जाएगा 6/10। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं 2 से और 5, तो हमारी जो साधारण भिन्न है वो क्या निकल के आ गई 3/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे साधारण भिन्न निकालते हैं। ठीक है, अभी आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, वो उनका लेवल थोड़ा अलग ही होगा। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब हमारा दिया हुआ है 0.00024। अब इसको जब हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो जैसे यहाँ से दशमलव जब हम हटाएंगे ये हमारा दशमलव हटेगा तो एक के बाद कितने जीरो लगेंगे, जितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब दशमलव हट गया तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं बचा, तो कितना हो जाएगा हमारा 24/1 1 2 3 4। ठीक है, अभी देखिए इसको काट लीजिए, 2 से जाएगा 12 टाइम जाएगा और ये कितना जाएगा 5 टाइम और 4 जीरो बचेंगे। ठीक है, आप एक बार और काट लीजिए। ठीक है, 6 टाइम से आएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 से फिर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 10 12 500। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/12,500। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, साधारण भिन्न में हमारा परिवर्तित होगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी दशमलव भिन्न दी हुई हैं उनको साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या है कि जहां से दशमलव हम हटाते हैं और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती हैं हर में हम लोग एक के बाद उतने ही जीरो लगा देते हैं और हमारा वो साधारण भिन्न में चेंज होता है। जैसे इसमें देखिए कि 3 और 2 5 संख्याएं दशमलव के बाद, तो 1 हमने लिखा और 3 और 2 5 जीरो लगा लिए, 3 और 2 5 लगा लिए, फिर उसके बाद वैसे ही कट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर जो हमारा मिल गया। ठीक है, तो ये है छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें फिलहाल, बस एक जो सिलेबस में है कि हमको टॉपिक कंप्लीट कराना है तो कराना है। और कुछ चीज़ें जो बच्चे फ्रेशर हैं, स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है कि इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, और सबसे बड़ी बात कि भिन्न में जब संख्याएं दी होती हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाता है और उनको सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो वो भी अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे क्या सब सिस्टम किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 9.2 सॉरी डिवाइड अपॉन 11.5, अंश में दिया है 9.2 एंड हर में दिया है हमारा 11.5। अब इसको बोला गया है कि सरल कीजिए। तो सिंपल सा तरीका है जो मैंने अभी पहले ही बताया था वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इसमें सॉल्व करने का एक तरीका और मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे सरल किया जाता है। हम देखिए 9.2 11.5। अभी देखिए दशमलव हटाने का एक तरीका होता है। आप ये देखिए कि जितनी संख्याओं के बाद आपका अंश में दशमलव है उतनी ही संख्याओं के बाद हर में है, तो हमारा सिंपल सा है, दशमलव हट जाएगा, कहीं इधर भी जीरो नहीं बढ़ेगा उधर भी नहीं बढ़ना किसी। तो सिंपल से मान लीजिए हमारा दशमलव कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा 92/115। अब हमको सरल करना है, ठीक है, साधारण भिन्न में करना है। तो भिन्न हमारी ये भी सही है, लेकिन सरल करने का मतलब है कि सबसे छोटा कट के जो भिन्न है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या को काटना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ेगा इसका फैक्टर कि ये किससे कटेगा। तो भाई 3 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, मतलब बड़ी संख्या से किसी कटना है। ये इतना कंफर्म है कि बड़ी संख्या से कटना है। अब आप 1 से लगाकर 20, 22, 25 तक ढूंढते जाएंगे किससे कटेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। सबसे अच्छा फंडा ये होता है कि ये जो दोनों संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, दोनों संख्याओं का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। अभी जो मैंने पिछले वीडियो कराया था एलसीएम एचसीएफ का कराया था, तो कैसे मासा निकाला जाता है, एक होता है फैक्टर से, एक होता है हमारा भागविधि से। चलिए मैं आप लोगों को भागविधि से बताता हूँ। भागविधि में मैंने क्या बताया था कि जो भी बड़ी संख्या है उसको हम भाग देंगे छोटी संख्या से, तो हमारा मासा इजिली निकल आएगा। मासा निकालना है तो देखिए 92 भागित 115, ठीक है। अब एक बार जाएगा 92 बचेगा। अब घटा दीजिए, 5 से 2 गया 3 और यहाँ 11 हो गया, 11 से 9 गया, कितना बचा, 9 2 11। अब ये देखिए ये 23 है, 23 है, यहाँ 92 है, तो हम फिर इसको भाग देते थे, ठीक है, 92, जब तक पूरा पूरा कट नहीं जाए वही हमारा मासा निकलता है जिससे हमारा पूरा पूरा कट जाए। अब ये 92 को भाग देंगे। अब देखिए 4 से 4 बार जाएगा, 4 से 12 और 1 हासिल, 4 2 8 1 9। अब देखिए पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये जो 23 है ये हमारा मासा हो गया, मतलब हमारा मासा निकल के क्या आया 23। सिंपल। यहां अब देखिए 23 से कटेगी, मासा निकालने से हमको पता चला कि ये दोनों संख्या हमारी 23 से कटेंगी। अब आप 1 से चेक करते, 9 से चेक करते, 11 से, 12 से, 15 से, 20 से, 21 से, इतना टाइम आपको ज्यादा लग जाता। तो हमने क्या किया, दोनों का मासा निकाल लिया, जिससे हमको पता चल गया कि हमारी जो संख्या है वो 23 से विभाजित होगी पूरी पूरी। आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, क्या है 92 है अपॉन 115 है, भागित अंश और हर दोनों को 23 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 3 12 और 4 2 8 1 9, तो ये 4 बार कटा, 4 बार गया। अब ये कि 5 3 15, 5 10 1 11, ये 5 बार गया, 23 से हमारा कट गया, तो हमारा सरल होकर आंसर हमारा क्या निकल के आया 4/5। मैं आपको समझा रहा हूं कि भागविधि से मासा कैसे निकाला जाता है, क्या क्या प्रोसेस करना है, तो टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाओगे तो आपको जरा सी भी टाइम नहीं लगेगा ऐसी बड़ी सी बड़ी भी संख्याओं को सरल करने में या हमको निकालने में, या ये ढूंढने में कि पर्टिकुलर जो हमारा भिन्न दी हुई है वो किससे कटेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देखिए। जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कैसे सॉल्व करना है, तरीका कैसे है। तरीका मैं बताता हूँ। देखिए 0.199 के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला फंडा कि हमने लिखा 0.19 और 9 के ऊपर क्या है, बार दिया हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है, ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया हुआ है उतने हम 9 बार, उतने बार 9 हम लिख लेंगे। अब देखिए एक संख्या को बार दिया है उतना हमने 9 हर में लिख लिया, ठीक है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार दिया होगा उतने ही हमको 9 हर में लिखने हैं, पहली चीज, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पर संख्या ना होती, ठीक है, अगर यहां पर संख्या ना होती, केवल यही होता 0.9, तो हमारा 991 आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए यहां पे ये संख्या है, ठीक है, तो इसका क्या फंडा होता है, एक संख्या ये है तो हम पूरी संख्या ये लिखेंगे 19, ठीक है, 19 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको उससे माइनस कर देंगे,
दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप होते हैं बस। तीसरा स्टेप क्या होगा कि जितने पे बार है हमने बार हर में लिख लिया 9, उतनी बार उतनी टाइम्स 9 लिख लिया। और सबसे बड़ी बात कि उसके पहले जितनी भी संख्या दी हुई जिन पर बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 लगा लेते हैं हम हर में। बस इतना करना है, 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप जिस पर बार लिया हो हर में हम उतने टाइम 9 लिख लेंगे। दूसरा स्टेप पूरी संख्या और जिस संख्या पे बार हमारा नहीं दिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, उसी में से। और तीसरा स्टेप क्या है कि जिस संख्या पे बार नहीं लगा है जितने टाइम मतलब जितनी भी संख्या है उतने ही 0 हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये हमारा हो गया। अब 19 से हमारा एक गया, कितना बचा 18 और 18 बाई 90, 18 1 18, 18 पंचे 90। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1/5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, साधारण भिन्न में चेंज होके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही करना है हमारा। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए कितने पे बार लगा है, 1 पे बार लिखा है, तो हमने हर में क्या कर लिया, हर में 1 9 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 577 लिखा हुआ है, ठीक है, हमने 577 लिख लिया। दूसरा स्टेप, कितनी संख्याओं पे हमारा बार नहीं है, 2 संख्या लिखा क्या है 57 माइनस 57 कर लिया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या बताया था, कितने जीरो बढ़ाने होंगे हर में 9 के बाद, जितनी संख्याओं पे पीछे दिया हुआ है बार नहीं है, तो 2 संख्याओं पे बार नहीं है, 2 संख्याओं पे हमने 0 बढ़ा लिया, हो गया हमारा सॉल्व। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल हमको सॉल्व कर लेना है। 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 5 जाएगा 2, 5 हमारा वैसे ही आ जाएगा और नीचे 900 आ जाएगा। एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 2 से अभी देखिए एक बार 2 से जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 और 6 12 और ये हमारा हो जाएगा 45 दूना 90, ठीक है। अब ये किसी से कटेगा, अब ये 3, अब ये 15 से 45 26 ये नहीं कटेगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ गया वो आ गया 26/45, ठीक है भाई। 13 से ये कट जाएगा लेकिन 13 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये कट जाएगा लेकिन 5 से ये नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो कितना आ गया ये। अभी देखिए समझ में आ गए होंगे कि बार वाले क्वेश्चन जो हैं हमको वो कैसे सॉल्व करने हैं, ये इनका बेस्ट तरीका होता है। जैसे मान लीजिए अभी दिया होता कि मान लीजिए दिया होता कि 0.1, ठीक है, इसको साधारण में बदलना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमारा 1/9 हो जाएगा सिंपली। 1 के ऊपर बार लगा है, पॉइंट लगा है, नीचे 9 आ जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम है, बाकी जो भी हमने सॉल्व करके बताया है उसका तरीका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया है 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021 अपॉन दिस वन। इसको हमको सरल करना है। अब देखिए इसको सरल करने का एक आसान तरीका बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के बच्चे डरे मत कि इतना लेंदी क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये इतना मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना, कुछ जरूरत ही नहीं है। आप सवाल देखिए ढंग से, सेम संख्या लिखी हुई है 0.21 0.21 0.21, इधर भी सेम संख्या लिखी है 3 बार, तो आपको दिख रहा है कि ये a क्यूब b क्यूब हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए, माना क्या माना आपने कि 0.21 बराबर हमारा a हो गया और 0.021 बराबर हमने b मान लिया। अगर हमने 0.21 को a मान लिया और 0.021 को b मान लिया तो इतना पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन हमारा हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। अब ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे प्लस है और ये इतना पोर्शन अगर हमने b माना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b क्यूब। सिंपल, मतलब ऊपर हमको क्या मिल गया, a क्यूब प्लस b क्यूब हमको मिल गया ऊपर, ठीक है। अब देखिए हर में देख लीजिए, हर में क्या दिया हुआ है 0.63। अब ये जो हमारा 0.63 लिखा हुआ है इसको हम ये लिख सकते हैं 3 इंटू 0.21। 0.21 में आप 3 से गुणा करिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6 पॉइंट और 0, इतना ही आएगा। मतलब हम लोग 0.63
0.63 को 0.63 को 3.3 इंटू 0.21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। और हमने अभी माना क्या है, 0.21 को हमने क्या माना है, ए माना है, ठीक है। जब हमने इसको ए माना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3a, ठीक है। इसी तरह से 0.063 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 0.021। अब देखिए 3 का नंबर 3 दूनी 6, 3 0 0 पॉइंट और 3 0 0। अब देखिए 0.021 को हमने क्या माना है यहाँ पे, ये देखिए 0.01021 को हमने b माना है। तो हमने जब इसको b माना है, इसको a माना, तो इसको जब हम 3a ले सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3b लिख सकते हैं। अब देखिए अंश का हमको पता चल गया था a क्यूब प्लस b क्यूब, मतलब हमारा जो अंश का था वो क्या था, निकल के आया था a क्यूब प्लस b क्यूब हमको मिल गया था। अब देखिए नीचे हर में क्या हो जाएगा, अब ये भी हमारा a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, लेकिन नीचे हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, हमने ये लिखा हुआ है। अब इसका जब हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है, नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया ना, तो ये हमारा 3a का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 त्रिक को 27 27 a क्यूब हो जाएगा, प्लस और ये 3b का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 b क्यूब, ये हो जाएगा हमारा। भाई खुद ही देख लीजिए ना, हमने 0.063 को 3 इंटू 0.021 माना है और 0.021 को हमने b माना था, तो 3b क्यूब हो जाएगा भाई नीचे यहाँ पे, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा। और जब 3a क्यूब हो जाएगा पूरा, जब इसको भाई ऊपर हमको मिल गया a क्यूब और यहाँ पे प्लस b क्यूब, हमने ऊपर लिख लिया, नीचे वाला आपको क्या मिला, 3a का क्यूब होल क्यूब, तो हमने क्या किया, 27a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ये वाला इतना हमने लिख लिया। अब देखिए ऊपर क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला ऊपर वाला a क्यूब प्लस b क्यूब है, नीचे हमारा 27 दोनों में कॉमन हो गया, बचा गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब और ये प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे कैंसिल हो गए। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 1/27। जो फाइनल आंसर हमारा सॉल्व करने के बाद निकला वो कितना निकला, 1/27। कुछ नहीं किया हमने, देखिए ऊपर वाली वैल्यू को a मान लिया था, ये देखिए यहाँ हमने माना है 0.01 को a माना, दूसरी वाली वैल्यू को b माना, सेम वही संख्या नीचे नहीं दी हुई है तो उनको हमने वैसा लिखा। भाई 0.63 को हम इतना लिख सकते हैं और इसको हमने a माना तो 3a का होल क्यूब हो गया हमारे नीचे वाला, इसी तरह ये 3b का होल क्यूब हो गया। यहाँ पे हमारा 27a क्यूब प्लस 27b क्यूब आ गया, 27 हमारा कॉमन हो गया और a क्यूब प्लस b क्यूब बचा, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब था, दोनों कैंसिल हो गए, हमारा 1/27 आंसर मिल गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, भिन्न आपको दी हुई होगी और पूछा जाएगा अवरोही क्रम या आरोही क्रम। आप सबसे पहले ये जान लीजिए अवरोही आरोही होता क्या है। अवरोही मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे। अगर मान लीजिए लिखा है 1 2 3 4 5, इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 4 3 2 1। अगर इसी को मान लीजिए लिखा हुआ है 2 1 3 4 5, अगर इसको आरोही क्रम में पूछा जाए तो छोटे से बड़े, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें पूछा क्या गया है, अवरोही क्रम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, और अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो आप कैसे पता चलोगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमारी क्या दी है, 2/7 दी है, ठीक है। सिंपल सा होता है, डिवाइड कर दिया हमने बहुत जल्दी से, पॉइंट लगाया 20 हुआ, 7 दूनी 14, एक बार ही भी सॉल्व करके देखिए, 0.2 आया। अब सिंपल यहाँ पे 30 जब होगा, जब पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 4 बार जाएगा नहीं, ठीक है। 8 3 24 यानी कि 0.3 आएगा कुछ, देख लीजिए 3/8 0.3 आएगा। और 5/11 जब करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 11 5 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 बार जाएगा 44,
ठीक है, आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हमको दिख गया कि 0.4 सबसे बड़ा है, 0.3 उससे छोटा है और 0.2 सबसे छोटा है। मीन्स क्या है 5/11। अब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। सबसे बड़ा हमको कौन सा मिला? 5/11, 5/11। उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा हमारा 3/8, ठीक है, और उससे छोटा हमारा कौन सा है? 2/7। तो ये हमारा दी हुई भिन्न का अवरोही क्रम हो गया। ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं वो भी समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।